हाय फ्रेंड्स, ये इसका सेकंड वीडियो है। आज मैं इसमें आपको बताऊंगी कैसे ये ग्रेनी स्क्वायर्स जो बनाए थे हमने पिछले वीडियो में, ये जो छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं सिंपल तरीके से वो बनाए थे और उन्हें मैं किस तरह से यहाँ अटैच करूंगी और किस तरह से यहाँ अटैच करूंगी और आगे का प्रोसेस बनाऊंगी। तो आप इसे देखें, एक एक स्टेप मैंने बहुत इजी तरीके से बताया। एक नया एपिसोड ग्रेनी स्क्वायर्स के साथ में। आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा कि मैंने कैसे ग्रेनी स्क्वायर्स बनाए थे और मेरे थंबनेल पर इसका एक बैग देखा जो कि बन करके रिजल्ट में आया। चलिए आज इन ग्रेनी स्क्वायर्स को, ये 4 ग्रेनी स्क्वायर्स को मिला करके एक बैग बनाते हैं, रिसैम्बल करते हैं। किस तरह से करेंगे वो देखिए। ये दोनों जो पार्ट्स हैं उन्हें बनाने के लिए कुछ इस तरह से रिसैम्बल करना होगा। एक ये बैक का, ये फ्रंट का, ये दोनों को इस तरह ट्रायंगल करते हुए यहां लगाएंगे और एक इसको ट्रायंगल करते हुए यहां लगाएंगे। सॉरी, इस तरह से ये हमारे बैक का शेप आने वाला है कुछ इस तरह से। तो अब हमें ये कॉर्नर इस कॉर्नर से जोड़ना है। जोड़ने के लिए निडल से काफी लोग जोड़ते हैं, पर मैं निडल का यूज नहीं करना चाहती। एक और थ्रेड सेम ऐसे एक ग्रेनी स्क्वायर्स बनाते हुए इन्हें आपस में जोड़ूंगी। ये वाला पोर्शन इसके साथ जोड़ना है। 2 तरीके हैं जोड़ने के। आप इन्हें आपस में इसकी मदद से जोड़ते चले जाएं सिंपल, और मैं जिस तरह जोड़ रही हूं एक और सेम ऐसा वाला एलिमेंट बनाते हुए बीच में इसे जोड़ना शुरू करूंगी। उसके लिए पहले मैं एक व्हाइट का चारों तरफ रो बनाऊंगी इस वाले में, सेम जैसा हमने पिछली बार बनाया था। बिल्कुल सेम ग्रेनी स्क्वायर का जो पार्ट था वैसे ही बनाएंगे हम इसमें, और दूसरे वाले पार्ट से कैसे रिसेंबल करेंगे वो भी मैं दिखाती हूँ। आपको एक कॉर्नर तक करके दिखाती हूँ, फिर बाकी ऑफ द कैमरा करूंगी ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ अटैचमेंट दिखा सकूं। ये पूरे रास्ते मैंने इसमें जो है 3-3 के डबल क्रोशे किए हैं। फिर ये जैसे हम अपना एंगल बनाते थे कॉर्नर, वैसे ही कॉर्नर बनाएंगे। 3 डबल क्रोशे, एक सिंगल चेन, फिर ये 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे। सेम करते हुए आप इसे यहां तक फिनिश कीजिए। मैं आपको उसके बाद मिलती हूँ। इस तरह से मैंने ये दोनों आगे और पीछे वाले पर्दे में व्हाइट कलर का काम कर लिया है। अब हमें ये साइड वालों में सेम व्हाइट बनाना है और हमें ये ट्रायंगल बेसिकली चाहिए जो हमें अटैच करना होगा इससे, इस तरह से, है ना। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। ये वाले ट्रायंगल को पीछे वाले ट्रायंगल को पीछे वाले से मिलाएंगे और आगे वाले को आगे से मिलाएंगे, कुछ इस तरह से करते हैं। इन ट्रायंगल पे 2 पर व्हाइट लगाएंगे और ये 2 ट्रायंगल्स इससे अटैच करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स के अटैचमेंट से और साथ में बनाने से, दोनों से। सेम कॉर्नर बनाएंगे, दो सिंगल क्रोशे, 2 चेन किया। आप ये डबल क्रोशे बनाएंगे, एक डबल क्रोशे, दूसरा, फिर यहां से ये हम 3-3 क्रोशे का
ऐसा बनाना शुरू करेंगे। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। यहाँ पर ये कॉर्नर में पहला सिंगल मतलब 3 वाला जो बनाएंगे हम वो बनाएंगे 1 2 3। चलिए अब इसे ज्वाइन करना शुरू करते हैं। ये मेरा वो बनाया हुआ स्क्वायर है और इससे ज्वाइन करना है। ये हमें ट्रायंगल में ज्वाइन करना था, अगर आपको याद हो तो कुछ इस तरह का। तो अब हमें यहां से इससे ज्वाइन करना है। इसे ज्वाइन करने के लिए यहां पर ये जो हमने कॉर्नर बनाया था, अभी इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के पास में हम एक जाएंगे, इस तरह से जाते हुए एक लूप क्रिएट करेंगे और ये एक बंद कर देंगे। इस तरह करते हुए एक सिंगल चेन बनाएंगे और फिर यहां पर अपने ये तीनों जो पॉइंट हैं डबल क्रोशिया वाले इसको कंप्लीट करेंगे। 1 2 एंड 3 करने के बाद ये फिर ये जो स्पेस है इसमें हम जाएंगे और इसे कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरह से, और वापस से अपने ये 3 लूप बनाएंगे। यहां पर हम 1 2 एंड 3 इस तरह से कनेक्ट करते हुए आगे बनाना है। अगेन हमारा ये एक स्पेस नजर आ रहा है, इसमें हम अपना धागा लेके जाएंगे, यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और कनेक्ट करेंगे और यहां पर अगले लूप में 3 बनाएंगे। 1 2 एंड 3। सेम यहां पर फिर एक स्पेस नजर आ रहा है, इसमें धागा लेकर जाएंगे, अपना एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे कनेक्टिंग और यहां पर अपने लूप्स बनाएंगे जो हमारे 3 होते हैं डबल क्रोशिया वाले वो। अब इसका रिजल्ट देखिएगा, बहुत खूबसूरत आता है, पता ही नहीं चलता हमने कहाँ कनेक्ट किया है इसको आपस में। 1 2 और 3। ये हमारा फिर से एक जॉइंट, यहाँ हमारा सिंगल क्रोशिया का डबल क्रोशिया वाले 3 1 2 3। ये हमारा फिर से एक आया और ये आपस में कनेक्ट हो गया। सॉरी ये लूप थोड़ा सा ढीला था, इसको दोबारा से कनेक्ट किया। यहाँ पर हमारे ये कॉर्नर वाले आ गए, 3 बनाएंगे हम यहाँ पे 1 2 और 3। ये हमारे कॉर्नर वाला आ गया है। अब इसे कनेक्ट करना है, कुछ इस तरह से कनेक्ट करेंगे। ये कंप्लीट हो गया इस साइड का कनेक्शन। अब ये जो दूसरा वाला था इसे भी हमें यहाँ पर लगाना है और इसके भी कॉर्नर वाले में हमें यहीं से शुरुआत करनी है। तो सेम यहाँ से ले जाएंगे और ये कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ के ये सारे के सारे बनाने हैं हमें। तो ट्रिपल क्रोशिया का डबल क्रोशिया का 3 यहाँ बनाएंगे, 2 और एक 3। फिर इस वाले का सिंगल क्रोशिया से लेकर जाएंगे और फिर इसको बनाएंगे। अगर आपको ये बनाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगे तो प्लीज निडल से इसे सी लीजिएगा, बहुत आसान है निडल से भी सीना।
कुछ इस तरह से सिल कर आ रहा है ये हमारा ना। तीन बनाएंगे हम इधर रेड वाले में से। जब ये बन जाएगा तो ये वाइट वाले में से ऐसे नीडल ले जा करके एक सिंगल बनाएंगे। एक, दो और एक, तीन, और ये वाइट वाले में से सिंगल। सिर्फ चेन को कनेक्ट करने के पर्पज से। अगेन देखिएगा, एक, दो, तीन, और इसको इससे कनेक्ट कर देंगे। फिर हमारा सिंगल क्रोशे वाला वो डबल क्रोशे के कॉर्नर आ गए हैं, इसे बनाएंगे हम। एक कॉर्नर का एक हिस्सा, दूसरा और ये तीसरा, और फिर इसे कनेक्ट कर देंगे। ये हमने इस तरह से कनेक्ट कर दिए हैं। ये हमारा सेंटर वाला पॉइंट था, सॉरी ये हम दोनों के सेंटर के पॉइंट थे, और ये हमारे वो बनाने वाला हिस्सा था। कुछ इस तरह से ये बनकर आया। अभी पहले मैं इसका ये वाइट वाला कॉर्नर कंप्लीट करूंगी, फिर इस तरफ से अटैच करूंगी जैसे ये अटैच किया है। उसके आगे मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाएंगे। ये मैंने इसके दोनों साइड सी लिए, कुछ इस तरह से ये नजर आ रहा है अब तक। इसका ये सेंटर वाला साइड जो है वो अभी सिला नहीं है। आप इसे चाहें तो सुई से, कैपस्टिक निडल से सिले, चाहे क्रोशिया से कर ले। आप इसे दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको इसे क्रोशिया से कैसे बंद करते हैं वो दिखाती हूँ। इस तरह से एक यहां से फंदा उठाएंगे और एक इस तरह से फंदा उठाएंगे। देखिएगा, एक इस तरफ से और ये एक एज का इस तरफ से। और इस तरह से अपने हुक में चढ़ाते हुए पहला फंदा बनाएंगे। और इसे बुन देंगे। पहला, अगेन देखिएगा, एक फंदा इधर का, ध्यान से देखिएगा, एक फंदा ये वाला इस तरह से यहां का, और एक ये वाला इस तरह का। इन दोनों को ले जाएंगे, एक इससे निकालेंगे, इससे निकालेंगे, ये रो की लास्ट में आ गया है। बिल्कुल देखिए, इतना अच्छा सा खूबसूरत सा स्टिच हुआ है। ये ना के बराबर नजर आता हो। अब हम इसे बंद करेंगे, धागा कट करेंगे, इस धागे को इस तरह से टाई करेंगे और इसे पीछे छुपा देंगे, इस टेल को भी और इस वाले टेल को भी। ये छुपाने वाला काम हम लोग लास्ट में करेंगे। बिल्कुल
जब हम अपनी फिनिशिंग देंगे इसको। अभी जस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ पीछे ले जा करके। बैग कुछ इस तरह से दिख रहा है, एक बोट की तरह से नजर आने लगा है। अभी हमें यहाँ पर ना इसका क्राफ्ट वर्क करना है थोड़ा सा। तो 2 से 3 सिलाइयां हम इसमें और बनाएंगे दूसरे कलर से। अब आप कोई भी कॉन्ट्रास्ट कलर ले लें जो आपको अच्छा लगता है। मैं इसमें ग्रीन कलर लूंगी और फिर एक रेड कलर या लाइट येलो कलर में इसका बनाऊंगी, लगा रही हूँ। इसके लिए यहां से शुरू करेंगे हम। सेम जैसे कॉर्नर बनाते हैं वैसे कॉर्नर बनाएंगे। 2 फंदे हम चेन बनाएंगे और यहां पर 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। एक पहला सिंगल क्रोशे कर लिया और यहां सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरह करते हुए अब यहां पर हम आगे के सिंगल क्रोशे के पार्ट्स बनाएंगे टिल अपने जॉइंट तक, जहां पर हमने वो 2 पार्ट को ज्वाइन किया है वहां पर। 2 3 फिर 1 2 3। इस तरह करते हुए ये हम अपने 6 पूरे कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 1 5वां कर रही हूं मैं। और ये 6था। ये हमने 6 अपनी कंप्लीट कर लिए। अब ये जो हमारा एक स्क्वायर बनाया था हमने यहाँ पर इसको कनेक्ट किया था, यहाँ पे हमें डिक्रीज करना है ताकि वो जो शेप है ना पर्स वाली वो आ सके। उसके लिए हम यहाँ पर एक करेंगे, एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर दोबारा जाएंगे, दोबारा सिंगल क्रोशे बनाएंगे, इन्हें उतारेंगे नहीं चेन से, फिर इसमें से जाएंगे, यहाँ एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक यहाँ जाकर के सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह करते हुए ये 5 को एक में कर देंगे और फिर आगे के हम 6 3 वाले करेंगे। 3 डबल क्रोशे, एक 2 3 4 5 और ये आखिरी 6था। फिर हमारा जॉइंट आ गया यहाँ पर और जॉइंट को हम फिर से वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे अभी किया था। डिक्रीजिंग ट्रेन के लिए एक बनाएंगे, फिर दोबारा बनाएंगे, उतारेंगे हम एक बार भी नहीं, फिर बनाएंगे और फिर चौथी बार बनाएंगे और इनको हम 5 फंदों को एक साथ ले लेंगे। आराम आराम से लीजिएगा। इस तरह करते हैं। फिर से हमारे 6 पॉइंट आएंगे, हम इन्हें बुनेंगे 1 2 3
4, 5, 6। इस तरह करते हुए आ गए हम अपने कॉर्नर पर जैसे हमने ये बनाया है सेम वैसे ही बनाएंगे, माने हमारा जो कॉर्नर बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही 3 फंदे, एक, फिर 3 फंदे। इस तरह करते हुए ये आप अपनी रो कंप्लीट कीजिए। मैं नेक्स्ट रो में नेक्स्ट कलर के साथ मिलती हूँ आपको। अब इसमें दूसरा कलर लगाते हैं सेम वैसे ही पैटर्न से जैसे अभी लगाया था। जहाँ चेंजेस है वहां बताऊंगी मैं आपको। दो चेन्स और फिर ये एक डबल क्रोशे, फिर एक और क्रोशे। इस तरह करते हुए आप अपने 6 क्रोशे बनाइए, 6 मतलब पॉइंट्स बनाइए ट्रिपल क्रोशे वाले। 3 क्रोशे के जो डबल क्रोशे के जो 3 हैं उनके आप 6 बार बनाएं। फिर हम डिक्रीजेस पर आएंगे। दो, तीन, चार, पांच, छः, ये फिर हम वही डिक्रीजेस वाले साइड पे आके सेम वैसे ही करेंगे। एक बार बनाएंगे, एक करेंगे, फिर दूसरा करेंगे, फिर इसमें जाएंगे, तीसरा करेंगे और ये चौथा करेंगे। ये 5 बंद हो गए, इनको एक साथ बंद करेंगे इस तरह से। ये डिक्रीज करेंगे और इस तरह करते हुए हम ये रो भी कंप्लीट करेंगे। इसकी अगली रो भी सेम इसी तरह से होगी। मैं आपको दोनों रोज के बाद में मिलती हूँ आगे का बताने के लिए कैसे करेंगे। डिक्रीजेस यहाँ पर भी ऐसे ही होंगे और इसके ऊपर वाली रो में भी सेम डिक्रीज होंगे, क्योंकि थोड़ा सा डेप्थ आ जाएगा पॉकेट का, बैक का। उसके लिए हमें थोड़ी सी रोज एक्स्ट्रा चाहिए, वो हम बना रहे हैं। यहाँ तक मैं पहुंच गई हूँ। ये बिल्कुल सेमी सर्कल जैसा दिख रहा है, एक शेप आ गया है इसका। और इस शेप को बनाने के लिए हमें यहाँ पर 3 बार डिक्रीजेस करने पड़े थे। 3 रो में डिक्रीजेस किए और इस तरह का ये शेप अचीव किया है। अब इसके आखिरी के 2 रोज हैं जो कि सिंगल क्रोशे से बनेंगे, वो इस तरह से हैं, देखिएगा। पहला आपने यहां से स्टार्ट कीजिएगा इसको, एक सिंगल क्रोशे, और फिर एक चेन, फिर एक और चेन। इसके बाद हर जितने भी आपके फंदे नजर आ रहे हैं, हर फंदे में आपको यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाना है, कुछ इस तरह से करते हुए। सिंगल बनाना है, डबल नहीं। बस इस तरह से एक इंसर्ट करिएगा, इस तरह से सिंगल क्रोशिया करके बनाते हुए इसको कंप्लीट कीजिएगा इसके दूसरे हिस्से तक पहुंचने पर। यहां तक कुछ इस तरह से जाते हुए हम कंप्लीट करते हैं वहां पर।
इस तरह करते हुए हम इसके दूसरे पार्ट पर आ गए हैं, जहां पर हमारा कॉर्नर था, एक ये कॉर्नर था जहां से हमने शुरू किया था, और एक ये कॉर्नर है। इसी कॉर्नर को कैसे बनाएंगे देखिएगा। इसके सेंटर वाले हिस्से में हमें बनाना है, एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन बनाएंगे और फिर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, और करते हुए ये एंड तक हम फिर से पहुंचेंगे। आखिर एंड में कैसे जोड़ेंगे वो मैं दिखाती हूँ आपको। हम इस रो के लास्ट में आ गए, ये आखिरी फंदा है सिंगल क्रोशिया के। उसके बाद हमें यहाँ पर ये जो हमने स्टार्ट किया था, इसमें हम इसे बाइंड ऑफ कर देंगे। इस तरह से इसका ये रो कंप्लीट कर देंगे। धागा मैं कट करूंगी क्योंकि मैं हमेशा कट करके ही बनाती हूँ, आपको बताया। और यहाँ पर ये लाइन फिनिश कर दी। ये धागा मैं बाद में छुपा दूंगी, जैसे हर बार छुपाती आई हूँ सारे धागे। एक रो और इसकी बनाऊंगी मैं वाइट से। इसके सेंटर में हमें ना एक बटन लगाना है, बिल्कुल सेंटर में आएगा, तो इसका सेंटर करीब यहां बनता है, देखिएगा 1 2, यहां पर इसका सेंटर आएगा बिल्कुल सेंटर में। तो यहां पर इस जगह पर मैं एक मार्क लगा देती हूँ ताकि सेंटर मिस नहीं हो जाए। मार्क लगाने के लिए आप कुछ भी लगाइए जिससे आपको याद रहे कि ये सेंटर है। और हम इसी के ऊपर में अपने जो बटन है उसको होल्ड करने के लिए, लपेटने के लिए यहां पर हम अपना एक चेन जैसा बना देंगे ताकि वो बटन यहाँ पर इस तरह से बंद हो सके। आइए देखिए किस तरह बनाऊंगी मैं। व्हाइट वाला धागा लेते हैं और सेम जैसा हमने यहाँ बनाया था पिछली बार, सेम करेंगे। पहले चेन बनाएंगे, फिर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, उसके बाद 2 चेन और फिर एक सिंगल क्रोशे। इसके बाद हर अपने जितने भी फंदे हैं सब में सिंगल क्रोशे करते हुए हम कंप्लीट करेंगे, कुछ इस तरह से। यहाँ पर कहाँ चेंजेस आएंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये धागा निकल आया, इसे वापस हमें अंदर करना पड़ेगा ताकि धागा हमें बाद में डिस्टर्ब ना करे। इस तरह करते हुए मैं अपने जहां मैंने अपना वो निशान लगाया था वहां तक पहुंचती हूँ, फिर बताती हूँ वहां करना क्या है। बिल्कुल वहां पहुंच गए जहां हमने अपना निशान लगाया था, उसका क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। पहले ये वो हमने कंप्लीट कर रखा है। अब यहाँ पर हमें 16 चेन बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक 16 चेन इस हिसाब से बनाइएगा जिस हिसाब से आपका बटन हो। ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा छोटा बटन है और आपने चेन बहुत बड़ी बना रखी,
ये इस तरह से ओवरलैप होकर के यहाँ आएगी। तो आप बटन के हिसाब से ही बनाएगा। मेरा बटन थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैंने 16 इसमें ये चैन बनाई है। ये अपना मार्कर हटा देंगे हम यहाँ से, और ये जो जहां हमने इस स्टिच से शुरू किया था इसी स्टिच में दोबारा मैं लूंगी ताकि लूप यहाँ पर फिक्स्ड हो जाए। कुछ इस तरह से लूप फिक्स हो गया यहाँ पर, बिल्कुल सेम ही जगह पर लेकर के। और अब ऑल द राउंड जैसा हम पिछली बार किए थे पूरे रो में वैसा करेंगे, क्रोशिया को कंप्लीट करेंगे, मतलब इस रो को सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट करेंगे। इस तरह का ये लूप क्रिएट होकर के आता है। इसे मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये यहाँ तक अब तक दिख रहा है बैग। इसमें एक बटन लगना बाकी हो और टेसल्स लगाएंगे। टेसल्स किस कलर का लगाएंगे कंफ्यूज हूँ, इसीलिए अभी टेसल्स को अपनी एक तरफ रखा हुआ है। आगे इसकी बेल्ट बनाने की प्लानिंग कर रही हूँ। बेल्ट के लिए मैं ब्लैक कलर, ये रेड कलर का धागा यूज करूंगी और बाहर उसके आउटर साइड में ये व्हाइट लगाऊंगी। तो इसे बनाने के लिए हमें एक सिंगल चेन बनानी होगी। सिंगल चेन बनाने के लिए इस तरह से एक लूप बनाएं, क्रिएट करें और सिंगल चेन बनाएंगे। 110 से लेकर के 130 के बीच में आप सिंगल चेन बनाइएगा। ये याद रखिएगा चेन जो है यान से ही बन रही है, तो वजन होते ही ये थोड़ी लंबी हो जाएंगी, तो बहुत लंबा ना हो उसका ध्यान रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 26 27 28 29 30 130 मैंने ये इसके बना दिए और इसकी लेंथ करीब इतनी हो रही है अभी देखने में। जब मैं इसको स्ट्रेच करूंगी तो ये ठीक ठाक लेंथ बन जा रही है। अगर आपको लगे ये लेंथ कम है तो प्लीज इसकी लेंथ अपने हिसाब से बढ़ा लीजिएगा। मेरे हिसाब से लगता है काफी। इसके बाद यहाँ पर हम 3 खाने पीछे जाएंगे, 3 चेन्स, और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, फिर उसके बाद एक फंदा हम बढ़ाएंगे, एक चेन बनाएंगे और फिर यहीं पर 3 हम बनाएंगे दोबारा से सिंगल क्रोशिया। 1 2 और 1। ये कॉर्नर बनाया हमने इसका, कुछ इस तरह से बनेगा ये। उसके बाद हर 2 चेन छोड़ करके देखिएगा 1 2 तीसरी चेन पर हम यहाँ पर ट्रिपल फंदे बनाएंगे। 1 2 और 1 3। इस तरह करते मैं ये लास्ट में आ गई हूँ। यहाँ मेरे 3 फंदे बचे। इस वाले फंदे में हमें अपना रोटेशन करना है, वो कॉर्नर बनाना है कुछ इस तरह से। 3 यहाँ पर हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे, मतलब सॉरी डबल क्रोशे 3 बार बनाएंगे। फिर 1 और 1 2 जो है हमारे चेन बनाएंगे और फिर इसी वाले राउंड में जिससे हमने 3 क्रोशे पहले बनाए थे उसी में हम 3 और सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह करते ये मेरा इस तरफ का कॉर्नर बन गया है। अब यहाँ पर जहां हमने पिछली बार ये क्लस्टर्स बनाए थे अपने यार्न्स के, उन्हीं पे उसी वाले फंदे में हम यहाँ पर फिर से 3 के पॉइंट्स बनाएंगे दोबारा से। कुछ इस तरह से।
इस तरह कंप्लीट करेंगे। एंड में आती हूँ, फिर मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है आगे। इस रो के एंड पे आ गई हूँ। यहाँ हमने 2 पहले बनाए थे और फिर 3 बनाए थे ना, तो अब यहाँ सिर्फ एक सिंगल हमें बनाना है, डबल क्रोशिया वाला। काफी लोग ना 3 बनाते हैं और फिर इधर आकर के वो 3 डबल क्रोशिया बना के चेन बना करके कनेक्ट करते हैं। ये जस्ट डिपेंड करता है आप कैसा बना रहे हैं। यहाँ हमें ओवरऑल 3 क्रोशिया इधर, 3 डबल क्रोशिया इधर, 3 डबल क्रोशिया इधर और 2 चेन यहाँ चाहिए होगा। तो ये ऐसे ही बना लिया मैंने। अब यहाँ कट करती हूँ, ये रो कंप्लीट हुई है। अब इस बेल्ट का बॉर्डर बनाना जरूरी है। ये मुझे लगती है बेल्ट जो है ना ठीक ही साइज की है, बहुत लंबी नहीं मैंने बनाई है। अगर आपको लगती है कि बहुत लंबी चाहिए तो थोड़ी सी इसकी लेंथ लंबी रख लीजिएगा। ये कुछ इस तरह से दिखेगा बैग। अब इसकी व्हाइट बॉर्डर मैं बना देती हूँ, वो दिखाती हूँ आपको किस तरह बनाना है, क्योंकि बॉर्डर के बाद बहुत खूबसूरत लगने वाला है। ये यहां से मैंने स्टार्ट किया था। यहां से शुरू करते हैं हम इसको अगेन सेंटर से। इसमें हमें एक सिंगल क्रोशे, 2 चेन, 1 और 1 2 चेन, फिर यहां पर 2 सिंगल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे, एक और सिंगल क्रोशे। इस तरह करके बाकी के जितने भी हमारे हैं सब में सिंगल सिंगल क्रोशे करके हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। कुछ इस तरह से दिखेगा। इस तरह करते हुए ये हम पूरी रो कंप्लीट करेंगे। इसकी इस जगह पर मैं पहुंच करके आपको दिखाती हूँ एंड में कैसा दिखता है आगे। हम इसके लास्ट में आ गए। मैं लास्ट में हमें यहाँ पर ये एक सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, ये बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट है। यहाँ पर हमें 2 सिंगल क्रोशे करने, सिंगल क्रोशे करना है, एक और एक और सिंगल क्रोशे, 2 चेन, फिर 2 सिंगल क्रोशे, कुछ इस तरह से। और उसके बाद पूरे में आपको ये सिंगल क्रोशे करके कंप्लीट करना है। जब हम लास्ट में यहाँ पहुंचूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे से मैंने बंद किया है। ये मेरा लास्ट है। यहाँ मैं एक सिंगल क्रोशे ही करूंगी और ये जो पहला वाला था हमारा उसमें हम इसको अटैच करके कंप्लीट करेंगे। इस तरह से करते हैं और यहाँ मैं इसको कट कर देती हूँ और ये कंप्लीट। ये मैंने अपना जो बेल्ट है वो यहीं पर कंप्लीट किया। मुझे लगा इतना ही चौड़ा काफी है। अगर लगता है आपको और चौड़ा चाहिए तो आप ये जो व्हाइट वाली रोज है इन्हें मल्टी कलर में बनाना चाहें मल्टी कलर में, या इसी कलर में बनाना चाहें तो इसी कलर में और बना सकते हैं।
बहुत अच्छा लगेगा इसे कनेक्ट करने के लिए। इसे जब हम जोड़ेंगे तो ये जो कॉर्नर है वो बिल्कुल इस जगह पर सिया जाएगा, कुछ इस तरह से दोनों साइड से। और खूबसूरती के लिए यहाँ एक एक बटन लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा। नहीं लगाना चाहें तो आप वाइट वाले धागे से ही इसे पूरा सी दें, बहुत अच्छा लगने वाला है। इसमें टेसल्स बनाने के लिए अब एक टास्क रह गया है टेसल बनाने का। टेसल्स बनाने के लिए आपको एक कार्डबोर्ड चाहिए या कुछ। मैंने ये अपना बैटरी पैक ले रखा है, इस पर मैं आपको टेसल बनाना बताती हूँ। मैंने फाइनली डिसाइड किया कि पिंक कलर का मैं इसमें टेसल्स बनाऊंगी। टेसल्स बनाने के लिए आपका जो भी कार्डबोर्ड है उसे इस तरह से रैप करिए, एटलीस्ट 25 to 30 टाइम्स। इस तरह से रैप कीजिए ताकि जितना अच्छा रैप रहेगा, जितना अच्छा टेसल्स की मोटाई रहेगी, उतना खूबसूरत लगेगा। मुझे लगता है इतना काफी है, वैसे यहाँ कट कर दूंगी। 30 टाइम मैंने इसको रैप कर लिया और फिर इसे धीरे धीरे अपने कार्डबोर्ड से, या आप जिस पे भी रैप किए, फिंगर्स पे रैप किए किसी से, उन्हें निकालें। इस तरह से निकाल लीजिएगा और इसे नीचे से जहां से हमारी टेल्स हमने छोड़ी थी वहीं से एक कट लगा दीजिएगा। इन्हें कट लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेंगे। इसे यहाँ पर ये जो हमने लूप बनाया था इसमें अंदर डाल दीजिए। डालते में परेशान मत होइएगा कि थोड़े ऊंचे हैं थोड़े नीचे हैं, क्योंकि हम बाद में इसे मैनेज करेंगे। इस तरह से डालने के बाद एक सेम पिंक कलर का ही धागा लीजिएगा, थोड़ा सा लंबा, ताकि हम इसे अच्छे से टाई कर सकें। इस तरह से धागा ले लीजिए और यहाँ पर उसे अच्छे से ताकत से टाई करना शुरू कीजिए। टेसल्स को जितना नजदीक से टाई करेंगे और जितना टाइटली टाई करेंगे उतना अच्छा है। अच्छे से लपेटिएगा, इसीलिए मैंने लंबा धागा बोला था, क्योंकि जितना अच्छा लपेटेंगे उतनी अच्छी उसकी पकड़ आएगी नीचे के लिए। जब आप ऐसे अच्छे से टाई कर लें तो फिर इसे यहाँ पर दोनों को नॉट बांध दीजिए प्रॉपरली कस के। इस तरह से। और फिर अगर लगे ये आपके आपस में एक बराबर नहीं है तो देखिए जिसमें एक नॉट आ रही है मेरी, इसको नॉट को तो कट करना पड़ेगा पहले। अगर लगे आपके एक बराबर नहीं है तो इसको एक बराबर कर ले, सबको एक बराबर कट कर ले। मेरे करीब करीब सब एक बराबर है। ये इस तरह से टेसल्स बन के तैयार है। मुझे पता है क्या अच्छा लगता है कि वो जो ब्रश आते हैं ना, लोहे वाले ब्रश, उनसे इनको थोड़ा सा और ब्रश कर देते तो ये टेसल्स और फैले फैले खूबसूरत दिखते हैं। अगर वो ब्रश है आपके पास तो उससे इनको ब्रश कर दीजिएगा और यहाँ बटन लगा दीजिएगा। ये टेसल्स लगने के बाद ये बैग ऐसे दिख रहा है। मैं इसका फाइनल फिनिश इसको इसके साथ बैंड और बटन लगा करके आपको दिखाती हूँ कैसा लगता है। फाइनली मैंने फिनिश कर लिया ये अपना बैग। इस बैग में एक काम और बाकी है, अगर आप करना चाहें तो इसका अस्तर लगाना। अगर कोई बहुत बारीक चीज आप इसमें रखेंगे तो निकल जाएगी, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगी कि इसमें अस्तर लगाएं। वो अस्तर लगाना मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपको बताऊंगी किस तरह इसमें अस्तर लगाया जाएगा।
तब तक के लिए बाय। हैप्पी निटिंग, नहीं सॉरी, हैप्पी क्रोशेटिंग। निटिंग की आदत हो गई है बोलते बोलते, सो हैप्पी क्रोशेटिंग। बाय। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा।